श्री सोमनाथ धाम शाहगंज पर श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व निकाली गई भव्य कलश यात्रा। गुरु शंकर नाथ योगी के सानिध्य में श्री कृष्ण गौशाला से यह कलश यात्रा आरंभ हुई, जो विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरते हुए श्री सोमनाथ धाम पर संपन्न हुई। इसके बाद श्री सोमनाथ धाम में दूसरे प्रहर कथा का वाचन शुरू हुआ। कथावाचक पंडित सुमित शास्त्री जी ने प्रथम दिन श्री सुखदेव महाराज जी की कथा का वर्णन किया। शाहगंज स्थित श्री सोमनाथ धाम में श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गुरु शंकर नाथ योगी के सानिध्य में श्री कृष्ण गौशाला से कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई श्री सोमनाथ धाम पर संपन्न हुई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बहनों ने सिर पर कलश धारण कर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के जय घोष के साथ भाग लिया। राधा कृष्ण की मधुर झांकी के साथ भक्तिगण शहनाई की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे। पूरे मार्ग पर भक्ति में माहौल बना रहा। यात्रा मार्ग में कई स्थानों पर सामाजिक संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान कथावाचक योगी आचार्य सुमित शास्त्री, योगी जहाजनाथ, हेमंत भोजवानी, योगी विश्वनाथ सहित अन्य संतगण साथ चल रहे थे। हमारे दादा गुरु जी की प्रेरणा से, जो नाथ संप्रदाय के राजा थे डॉक्टर राजा सोमनाथ जी की प्रेरणा से, हमारे पूज्य गुरुदेव पी डॉक्टर शंकरनाथ जी के सानिध्य में हर वर्ष की भांति अधिक मास में यह भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी किया गया है। उसकी आज सुबह कलश यात्रा निकाली गई थी। उसके बाद यहाँ पर कथा का श्रवण चालू हुआ है। काफी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। सब कथा का यहाँ श्रवण कर रहे हैं। और इस कथा में जो प्रसंग चल रहा है वो सुखदेव जी का प्रसंग चल रहा है कि उनका मोक्ष की प्राप्ति के लिए कि 7 दिन में ये उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, वही प्रसंग यहाँ पे चल रहा है। और क्या मायने हैं? अधिक मास में कथा होने का मुख्य कारण तो यही है कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ करने से फल प्राप्ति होती है, उसी प्रकार अधिक मास में कथा सुनने से और कथा करवाने से अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी लोग यहाँ पर अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हर जगह कथाएं करवा रहे हैं, ताकि हमारा समाज जागरूक हो, हमारे समाज के अंदर सनातन की भावना प्रकट हो, ताकि हमारा सनातन मजबूत हो। उसी के लिए कथा का आयोजन किया गया है। कि कृष्ण जी ने महाभारत की रचना की थी, उस रचना में भी यही था कि हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को बचाने के लिए उसी कथा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। अपने शहर वासियों से, आगरा वासियों से ज्यादा आए और कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्रीमद् भागवत कथा जो पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जानी चाहिए थी, अब तक हमारे संस्कार, हमारे इतिहास, हमारे महापुरुषों की जीवनी जो नहीं पढ़ाई गई थी अब तक, अब कुछ समय से पढ़ाई जा रही है। तो वो श्रीमद् भागवत कथा के पुराण के पाठ से और श्री राम कथा के पाठ से ये कथावाचक के प्रेरणा से हमको ये मिलती है, सुनने को मिलती है। तो निश्चित रूप से सोमनाथ धाम जो आस्था केंद्र बिंदु है, यहाँ के मठाधीश योगी शंकरनाथ जी के सानिध्य में आज पहला दिन है। पहले भी जो है अधिक मास में उन्होंने कराई है कथाएं। तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने से जो हमको आचरण मिलता है, जो हमको संस्कार मिलते हैं, निश्चित रूप से ये भागवत कथा मोक्ष की ओर ले जाती है। तो आज पहला दिन है। पंडित सुमित शास्त्री के मुखार बिंद से कथा का यहाँ रसपान हो रहा है। सुबह कलश यात्रा निकली थी, बहुत बड़ी संख्या में माताओं, बहनों ने, पुरुषों ने उसमें हिस्सा लिया और ये ऐतिहासिक कलश यात्रा थी। जगह जगह स्वागत हुआ। तो आज हम बड़े अभिभूत हैं इस कथा का रसपान करते हुए। दोपहर बाद श्री सोमनाथ धाम में विधिवत श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। प्रथम दिन कथावाचक पंडित सुमित शास्त्री जी ने श्री सुखदेव महाराज जी के जन्म और उनकी महिमा का सुंदर वर्णन किया। कथा श्रवण कर भक्तजन भाव विभोर हो गए। कथा के उपरांत आरती एवं प्रसादी का वितरण भी किया गया। इस मौके पर पंडित भूपेंद्र शर्मा, भरत मंगलानी, टीकम लालवानी, राजू लालवानी, घनश्याम ख्यानी, घनश्याम मुलानी, नेहा फूलवानी, डिम्पल भंभानी, जय कलवानी, सोनम मुलानी और इल्ली भाई आदि मौजूद रहे। देश महाराष्ट्र न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।